हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 62 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 5 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम ग्रेविटेशन जो चैप्टर है उसी को कंटिन्यू करते हुए कैपिटल जी और स्मॉल जी में डिफरेंस जो है वो पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। आज का जो ज्ञान की क्वेरी है वो क्या है। जिज्ञासा दीदी, डज द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी एंड स्मॉल जी रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स। तो क्या जो कैपिटल जी और स्मॉल जी की वैल्यू है क्या वो थ्रू आउट द यूनिवर्स सेम रहती है। ज्ञान, we have learned that the value of universal gravitational constant that is capital G। तो capital G क्या है बच्चों? capital G है universal gravitational constant remains the same throughout the universe। तो जो ये capital G है ये सेम रहता है थ्रू आउट द यूनिवर्स, इसकी जो वैल्यू है। बट अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर ड्यू टू विच द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ग्रेटर एट पोल देन एट इक्वेटर। लेकिन अब जो अर्थ है हमारी वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है, इसलिए जो पोल्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो ग्रेविटी है वो क्या होती है, वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज ग्रेटर एट पोल्स। बट जो इक्वेटर है उनकी जो ग्रेविटी है, उनके ऊपर जो ग्रेविटी है जी, उसकी वैल्यू कम हो जाती है एज कंपेयर टू पोल्स। और ये हमने लास्ट वर्कशीट में समझा था। अब अगर हमें स्मॉल जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स, इफ मास m, capital M is the mass of earth, small m is the mass of an object, any object, then d is the distance between earth and the object from universal law of gravitation। so universal law of gravitation हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा बच्चों, F is equal to g m upon d square। so यहाँ पर for an object on or near the surface of the earth the distance d will be equal to radius r of the earth, and then the acceleration due to gravity, due to gravitational force, that will be equal to g is equal to gm upon r square। ठीक है, तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से g की वैल्यू हो जाएगी gm upon r square। ये भी बच्चों हमने लास्ट वर्कशीट में किया था। अब देखिए, अब अगर हम ये जो वैल्यूज हैं, इनकी जो वैल्यूज हैं, ये अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास g की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो पुटिंग द फॉलोइंग वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है। नाउ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल g की वैल्यू क्या है, 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर किलोग्राम पर किलोग्राम स्क्वेयर। बेटा ये जो वैल्यू है ये हमने कैलकुलेट ऑलरेडी की हुई है, लास्ट वर्कशीट में हमने ये वैल्यू कैलकुलेट की थी कैपिटल जी की, वहीं से हमने ये वैल्यू ली है। और ये जो वैल्यू है ये हर जगह कांस्टेंट रहती है, ये चेंज नहीं होती। सो कैपिटल जी की वैल्यू हो गई 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर। मास ऑफ द अर्थ, अर्थ का मास कितना है, 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। रेडियस ऑफ द अर्थ क्या है, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। अब देखिए यहाँ पर जी की में हमने ये सारी वैल्यूज रख दी, तो जो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू निकली यानी स्मॉल जी की, दैट विल बी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। Hence the value of acceleration due to gravity on earth is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो बच्चों ये जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हो जाएगी। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है
वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है. So just download Philo now. ठीक है. अब हम करेंगे यहाँ पे डिफरेंस. किस किस के बीच में? कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच का डिफरेंस हम करेंगे. डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी. So capital G क्या है? It's a gravitational constant and small g is acceleration due to gravity. Gravity के कारण जो acceleration है वो है small g. Next देखिए, the value of capital G is, अब वैल्यू कैपिटल जी की वैल्यू क्या है? 6.67. बच्चों 6.67 तक ही लर्न कर लीजिए, सफिशिएंट है. 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर. ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू है कैपिटल जी की. अब देखिए वैल्यू ऑफ स्मॉल जी क्या है? दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. ओके, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. कैपिटल जी इज अ स्केलर क्वांटिटी बट स्मॉल जी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. कैपिटल जी स्केलर है. स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं? हैविंग नो डायरेक्शंस, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, दैट इज द स्केलर क्वांटिटी. और जिसकी डायरेक्शंस होती हैं दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो कैपिटल जी इज अ स्केलर क्वांटिटी बट स्मॉल जी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. नेक्स्ट देखिए डिफरेंस थर्ड. द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी रिमेन्स कांस्टेंट इन द यूनिवर्स. जो कैपिटल जी है वो यूनिवर्स में कांस्टेंट रहता है, जबकि जो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये जो है अलग अलग प्लेसेस पर, अलग अलग प्लैनेट्स पर चेंज हो जाती है. इवन अर्थ हमारा जो प्लैनेट है उसमें पोल्स और जो इक्वेटर है वहां पर भी इसकी वैल्यू चेंज होती है. ये हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था. नेक्स्ट देखिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी. नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस. सो कैपिटल जी जो है ये जो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में कितनी डिस्टेंस है इस पे जो है डिपेंड नहीं करता, जबकि ये स्मॉल जी ये डिपेंड करता है. इट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस, कि टू मासेस जो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में कितनी डिस्टेंस है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है. अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से बच्चों 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. पहला क्वेश्चन है विच यूनिट डज जी एंड जी रिप्रेजेंट, ऑल्सो राइट देयर एसआई यूनिट. ठीक है, तो कैपिटल जी और स्मॉल जी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उनके एसआई यूनिट के बारे में भी आपको लिखना है. तो कैपिटल जी रिप्रेजेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. कैपिटल जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इसकी यूनिट रहेंगी. स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है इसकी क्या रहेंगे? एसआई यूनिट रहेंगी. ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन जी एंड जी, यानी स्मॉल जी और कैपिटल जी में आपको डिफरेंस बताना है, जो कि आपकी वर्कशीट में ही बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके दिया हुआ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, तो आपको कंप्लीट करना भी जो है कंपलसरी है. तो देखिए फर्स्ट जो डिफरेंस लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे. द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. स्मॉल जी जो है इसकी वैल्यू क्या रहेगी? द वैल्यू ऑफ जी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सेकेंड रहेगा कैपिटल जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्मॉल जी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. कैपिटल जी एक स्केलर क्वांटिटी है, स्मॉल जी एक वेक्टर क्वांटिटी है. थर्ड रहेगा द वैल्यू ऑफ जी, कैपिटल जी रिमेन्स कांस्टेंट इन द यूनिवर्स. ठीक है, कैपिटल जी जो है वो कांस्टेंट रहेगा यूनिवर्स में. एंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरीज एट वेरियस प्लेसेस, तो इसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है. क्वेश्चन पॉइंट 4 इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी. ये जो है किससे डिनोट करेंगे? हम स्मॉल जी से करेंगे और ये कैपिटल जी से करेंगे. नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस. ठीक है, ये मासेस जो भी डिस्टेंस है मासेस की उस पर इंडिपेंडेंट होता है, जबकि ये डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन द मासेस, ये उन पे डिपेंड करता है. तो ये आंसर आप जो है इसमें लिख देंगे. ठीक है, नेक्स्ट देखिए
क्वेश्चन नंबर 3 है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर टू द अर्थ। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो जो है अर्थ के नियर है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट इंक्रीज टू मच, हाउ इट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ जी। अगर हम ऑब्जेक्ट को अर्थ से बहुत बहुत दूर ले जाते हैं तो उसका जी पर क्या इफेक्ट होगा। तो वैल्यू ऑफ जी क्या रहेगी, वैल्यू ऑफ जी भी जो है क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ जी विल डिक्रीजेज। क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ। ठीक है, अर्थ पे वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है जी की वैल्यू क्या होगी। तो आंसर रहेगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है इसकी क्या रहेगी, स्मॉल जी की वैल्यू रहेगी। तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी प्यारे बच्चों को वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो बच्चों आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।